हाय मेरे प्यारे दोस्तों, टॉपिक 2 तक आपको पढ़ा दिए थे। टॉपिक के 3 पढ़ना है हम लोग को, बोट एंड स्ट्रीम का। देखिए, एक बहुत ही प्यारा प्रश्न है। देखिए, एक नाव 30 किलोमीटर बहाव के विपरीत तथा 44 किलोमीटर बहाव के अनुकूल 10 घंटा में जाती है। 30 किलोमीटर विपरीत जाना है और 44 किलोमीटर दिशा में, जिसे धारा के दिशा में 44 किलोमीटर जाना है और 30 किलोमीटर बहाव के विपरीत, और दोनों में कुल समय लगता है 10 घंटा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल मान लेते हैं। तो अनुकूल चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा माने, अब प्रतिकूल चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा माने। ठीक है, अनुकूल मतलब धारा के दिशा में, प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत। तो 44 किलोमीटर अनुकूल गया है तो समय क्या लगेगा, 44/x, अनुकूल चाल तो x माने थे ना, और 30 किलोमीटर विपरीत गया है तो समय क्या लगेगा, तो 30 किलोमीटर विपरीत मतलब प्रतिकूल है, प्रतिकूल तो y किलोमीटर प्रति घंटा चाल है तो बटा y। ये अनुकूल चाल है, मतलब इसमें जोड़ा हुआ है नाव के, शांत जल में नाव के चाल में धारा का चाल जोड़ा हुआ है। ये प्रतिकूल चाल है, मतलब शांत जल में नाव के चाल से धारा की चाल घटाया हुआ है ना। अनुकूल और प्रतिकूल ही माने, और दोनों के मिलाकर कुल समय लगता है 10 घंटा। अनुकूल चाल x किलोमीटर प्रति घंटा माने तो 44 किलोमीटर जाने में x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इतना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब विपरीत धारा के विरुद्ध 30 किलोमीटर जाना है, और विपरीत मतलब प्रतिकूल चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। इस तरह से 10 घंटा लगता है, समीकरण 1 मान लीजिए। फिर कह रहा है इसमें कि यही नाव 40 किलोमीटर बहाव के विपरीत तथा 55 किलोमीटर बहाव के अनुकूल, तो 55 किलोमीटर बहाव के अनुकूल और 40 किलोमीटर बहाव के विपरीत जाने में ऐसे 13 घंटा लगता है, 13 घंटा। समीकरण 2 मान लिए, समीकरण 1 का समीकरण 2 मान लिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे और x और y का मान निकालेंगे। तो इसमें अगर हम गुना कर दे 4 से, इसमें 3 से, तो 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17, अब बटा x, अब प्लस ये हो जाएगा 40, 30 चौका 120 बटा y बराबर 10 चौक 40, ये हो जाएगा 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 3 15 1 16, अब बटा में x। 3 से इसमें गुना किए, 3 से इसमें गुना करेंगे तो 40 तिहाई 120 बटा y, अब बराबर 13 तिया 39, ये घट जाएगा तो घटा दीजिए, सॉरी घटाइए इसको, तो इसे ही कट गया। अब दोनों का लॉसा लेंगे तो x आएगा, तो 176 में से 165 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 11, अब बटा सॉरी बराबर 40 में से 39 गया 1, तो x बराबर आ गया 11। तो यानी अनुकूल चाल आ गया 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x का मान 11 यहाँ रखेंगे तो 11 से ही 44 कट जाएगा 4 बेर में, तो 4 इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में, तो 4 इधर आके माइनस में, तो 10 में से 4 घटेगा तो 6 बचेगा, और 6 से 30 कट जाएगा 5 बेर में, तो 5 बटा y बराबर 1 आ जाएगा, तो y बराबर 5 आ जाएगा। तो इस तरह से y बराबर 5 आ गया। समझ में आई बात कि x का मान 11 रखेंगे तो 11 से 44 कटेगा 4 बार में, तो 4 इधर प्लस और 4 इधर प्लस तो इधर आके माइनस में, तो 10 में से 4 घटेगा तो 6, और 6 यहाँ आ जाएगा, 6 से 30 कट जाएगा 5 बेर में, तो 5 बटा y बराबर यहाँ तो 1 बच जाएगा, तो 5 बटा y बराबर 1, तो y बराबर 5 आ जाएगा। तब पूछ रहा है आपसे कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है, तो आपको फॉर्मूला बताए हैं शांत जल में नाव की चाल बराबर, तो इसीलिए शांत जल में नाव की चाल बराबर क्या बताएं, x + y/2।
अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटा 2 टॉपिक 2 में पढ़ाए हैं। तो अनुकूल है 11, प्रतिकूल है 5 अब बटा 2। x का मान अनुकूल है तो x का मान 11, प्रतिकूल y है तो y का मान 5। तो 11 5 16 बटा 2 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। समझे मेरे प्यारे दोस्तों। तो हर एक क्वेश्चन 2-3 सेकंड में बनने वाला नहीं होता है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऐसे जो टाइम टेकन होते हैं। मिटा दूं? खाला खाला गरम मसाला, पेट नहीं बिगड़ी तोहार देवर जी। 2-4 पूरी जेब में चुराला, मिली ना ऐसन सुतार देवर जी। चाप 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 बरतिया चाप हो चाप चाप। ताजा है खीर चाप, पापड़ पनीर चाप, मलगैया आम चाप, दाल भात के ऊपर दही के संग चाप। चापे में तनको नहाफ हो चाप चाप। मज़ा आएगा धीरे धीरे पढ़ने में। क्लास को बहुत मिस कर रहे हैं, आप लोग को बहुत मिस कर रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है। घर बैठे बैठे अब तो काम भी ख़त्म हो गया है। गेहूँ कटनी भी कल समाप्त हो गई है। कल दौनी करवा के आ गए। कोई काम ही नहीं है अभी। निकम्मा बैठने में अब थोड़ा सा बोर होगा। काम रहता था तो उसी में लगे रहते थे। क्लास की याद नहीं आती थी बट उतना नहीं, लेकिन बहुत क्लास को मिस कर रहे हैं। चलिए जब खुलेगी तब ज़्यादा खुशी होगी। कब खुलेगी देखिए। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। एक तैराक की शांत जल में चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के विरुद्ध जाने में धारा के दिशा में आने से 2 गुना समय लेता है। देखिए धारा के विरुद्ध जाने में ज़्यादा समय लगेगा और दिशा में जाने में कम समय लगेगा, क्योंकि धारा के दिशा में जाएंगे तो धारा सहयोग करेगा, अब विपरीत जाएंगे तब विरोध करेगा, तब विरोध करेगा तो ज़्यादा समय लगेगा ना जाने में। तो कह रहा है कि कोई निश्चित दूरी है, धारा इधर से बह रही है, तो जब धारा के दिशा में जाते हैं, माना ये दूरी d किलोमीटर है और शांत जल में चाल है, शांत जल में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो धारा की चाल y मान लेते हैं। तो धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि d किलोमीटर जब धारा के दिशा में जाएगा, d किलोमीटर जब धारा के दिशा में जाएगा तो समय क्या लगेगा? तो दिशा में तो चाल जुट जाएगा, तो 4.5 प्लस x, 4.5 प्लस x। यही d किलोमीटर जब धारा के विपरीत जाएगा तो समय क्या लगेगा? तो 4.5 माइनस x। चाल तो यही ना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दिशा में जाएगा तो चाल तो जुट जाएगा, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। और d किलोमीटर जब धारा का विपरीत जाएगा तो चाल घट जाएगा, शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। अब ज़्यादा समय इसमें लगेगा, सेम दूरी है और चाल घट गया ना, तो इसको तो ज़्यादा समय लगेगा। तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा, तब आपको अगर बराबर करने के लिए कहे कि किसी को कुछ देना है तो किसको दीजिएगा? इसको समय ज़्यादा लग रहा है तो ज़्यादा है, जिसके बटा में कम है उसका मान ज़्यादा आता है। तो इसके बटा में घटा के है, मतलब इससे तो कम है, ये जोड़ के है घटा के, तो इससे तो कम है ना, इससे कम है तो इसको ज़्यादा समय लग रहा है। तो बराबर करने के लिए उसमें गुना करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि धारा के विरुद्ध जाने में धारा के दिशा में आने से दोगुना समय लगता है। तो इसको दुगना समय लगा है, तो बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे। ठीक है, d से d कट गया तो 2 से गुना करेंगे तो 4.5 दूना 9 माइनस 2x बराबर ही हो जाएगा 4.5 प्लस
x। तो 2x को इधर ले आएंगे, 4.5 को उधर ले जाएंगे, तो 9 में से 4.5 गया, आई 2x इधर आके तो 2x है x, 3x, तो 3x बराबर 4.5। 3 से इसको काट दीजिए, 15 तिया 45 होता है, तो x बराबर आ गया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा की चाल कितनी है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान रखिएगा, मेन यही गड़बड़ाता है बच्चा कि गुना किस में करना है, तो जिसके बटा में कम हो। अब इसमें घटा के इसमें जोड़ के, तो जोड़ के तो जोड़ने पर तो ज़्यादा ना हो जाता है, तो जोड़ के है बटा में, इसका मतलब मान इसका कम जाएगा, आई बटा में घटा के मतलब इसका मान बढ़ जाएगा। तो ये ज़्यादा तो ये है, समय बराबर दूरी बटा चाल जब किए थे तो ज़्यादा है, तो बराबर करने के लिए कम वाला में ना गुना करेंगे, तो कम वाला वो है तो उसमें गुना कर दिए। इसको समय कम लग रहा है, धारा की दिशा में जाने में वैसे भी कम समय लगेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। इसको समझ गए ना अच्छी तरह से, मिटाएं। जिंदगी की तलाश में देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक नाविक धारा के विरुद्ध 48 किलोमीटर जाने में तथा फिर अपने स्थान तक लौटने में कुल 14 घंटा लेता है। वह धारा के दिशा में 4 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लेता है जितना धारा के विरुद्ध 3 किलोमीटर जाने में। धारा के दिशा में अगर 4 किलोमीटर जाना है तब भी वह टी घंटा लेता है, 4 किलोमीटर जाने में भी टी घंटा लेता है धारा के दिशा में। अब धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाना है तब भी टी घंटा लेता है। समय तो दिया हुआ नहीं, तब मान लिए कि धारा के दिशा में अगर वो 4 किलोमीटर जाता है तो उतना ही समय लेता है जितना धारा के विरुद्ध 3 किलोमीटर जाने में लेता है, तो हम टी घंटा मान लिए। अच्छा, 4 किलोमीटर जाने में टी घंटा लिया तो अनुकूल चाल कितना हुआ? धारा के दिशा में 4 किलोमीटर जाने में टी घंटा लिया तो अनुकूल चाल 4/t। आई प्रतिकूल चाल कितना हुआ? धारा के विरुद्ध माने प्रतिकूल, 3 किलोमीटर जाने में टी घंटा तो 3/t। कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं ना? अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल पता हो गया। एक नाविक धारा के विरुद्ध 48 किलोमीटर जाने में तथा फिर अपने स्थान तक, अब देखिए कोई नाविक है जो 48 किलोमीटर की दूरी धारा के दिशा में गया है या फिर लौटा भी है, यहाँ पहुँच के फिर लौटा भी है, फिर यहाँ आया है ना, तो 48 किलोमीटर जाएगा तो दिशा में जाएगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी हो गया 48 और चाल है तो चाल तक गया है तो अनुकूल गया तो 4/t तो टी पलट के ऊपर पहले विरुद्ध गया है ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है विरुद्ध जाए। चलिए पहले विरुद्ध अथी कर देते हैं, तो 48 किलोमीटर धारा के विरुद्ध गया है, 48 किलोमीटर। अब विरुद्ध मतलब प्रतिकूल चाल है 3/t, तो समय बराबर दूरी या बटा चाल तो 3 या /t, तो टी पलट के ऊपर चल जाएगा। फिर गया है 48 किलोमीटर, लौटा है फिर दिशा में, तो दिशा में लौटा है तो अनुकूल चाल है 4/t, तो टी पलट के ऊपर चला जाएगा तो गुने टी, तो 4 से ही कट गया। इस तरह से टोटल समय कितना लेता है? टोटल समय लेता है 14 घंटा, तो बराबर 14, तो ये 4 से 16 बार में और 3 से ही 4 से 12 बार में और 3 से 16 बार में, तो ये हो जाएगा 16t या 12t 28t, तो 28t बराबर 14, तो 14 दूना 28, तो 2t बराबर 1, तो t बराबर 1/2, तो t के मान 1/2 आ गया। तो समझिएगा बात को। अब यहाँ से आइए, अनुकूल चाल 4/t है, t का मान 1/2 आया तो 1/2 रखेंगे तो 2 पलट के ऊपर, 4/1/2 तो 2 पलट के ऊपर, तो 4 दूना 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया क्या? अनुकूल चाल। अब t का मान 1/2 यहाँ रखेंगे तो 2 पलट के ऊपर, तो प्रतिकूल चाल आ गया 3 दूना 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 1/2, तो 2 पलट के ऊपर ना चला जाएगा। अब इस तरह से कह रहा है
पूछ रहा है आपसे कि धारा का वेग बताइए, तो इसीलिए अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल जब पता है मेरे दोस्त, तो धारा का वेग नहीं पता चलेगा। धारा का वेग बराबर x माइनस वाई बाई टू, तो ये x के मान y के मान, तो x माइनस वाई बाई टू, तो 8 में से 6 गया 2, 2 बटा 2 तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। समझ में आ गई ना बात? नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तैराक झील में, देखिए झील मतलब शांत जल, झील मतलब शांत जल, तो एक तैराक झील में 15 मिनट में 2 किलोमीटर तक तैर कर जा सकता है। तो शांत जल में, तो शांत जल में चाल, झील मतलब शांत जल, तो शांत जल में चाल, तो 15 मिनट में 2 किलोमीटर, 15 मिनट में 2 किलोमीटर जाता है, तो 30 मिनट में 4 किलोमीटर। 15 मिनट में जब 2 किलोमीटर गया तब 30 मिनट में 4 किलोमीटर, 30 मिनट में 4 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 8 किलोमीटर। 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 60 मिनट में 8 किलोमीटर ना, और 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 1 घंटा में 8 किलोमीटर, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए समझ में? नहीं तो यह नहीं समझे तो 2 किलोमीटर जाने में 15 मिनट लेता है। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। समय ये जो 15 है वह तो मिनट में है, तो घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग, तो इस 60 पलट को तो ऊपर चला जाएगा, तो 15 चौका 60, 4 दूना 8 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में नाव की चाल आया। शांत जल में नाव की चाल, नाव यहाँ खुद से मान लीजिएगा। तथा वह एक नदी में धारा के साथ 20 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तैर सकता है। धारा के, देखिए धारा के साथ 20 मिनट में 4 किलोमीटर, धारा के साथ जब जाता है तब 20 मिनट में 4 किलोमीटर, तो अनुकूल चाल, अनुकूल चाल। तो अब देखिए 4 किलोमीटर जाता है 20 मिनट में, तो 60 मिनट में 4 किलोमीटर 20 मिनट में, देखिए 4 किलोमीटर अब 20 मिनट, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग, तो 60 ऊपर चल जाएगा, तो 20 तिहाई 60, तो 4 तिहाई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में उस नाव की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, अनुकूल चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बढ़ कैसे गया, कितना बढ़ गया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया। इसका मतलब है कि धारा का वेग है, धारा का वेग हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे समझ में आया? शांत जल में वह नाव 8 किलोमीटर तैर सकता था 1 घंटा में, और वही नाव जब धारा के दिशा में जाता है तो 12 किलोमीटर चल जाता है, तो 8 तो उसकी इसमें अपनी चाल है, तो 4 कहाँ से बढ़ा? तो धारा से बढ़ा होगा ना। धारा तो धारा कितना हो गया? धारा का वेग हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि इस नदी में यदि एक कागज़ की नाव रख दिया जाए, कागज़ की नाव में तो अपनी कोई गति नहीं है, तो अब कह रहा है कि यदि उस नदी में कागज़ की नाव रख दिया जाता तो 2 घंटा 30 मिनट में कितनी दूरी बह कर जाती? तो कागज़ की नाव द्वारा 2 घंटा 30 मिनट मतलब 2.5 घंटा, 2.5 घंटा को 5/2 लिख सकते हैं ना, तो 5/2 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट मतलब 2.5 घंटा, 2.5 को 5/2 ना लिख सकते हैं, तो 5/2 घंटा में तय दूरी बराबर, देखिए तो कागज़ की नाव की अपनी तो कोई स्पीड होती नहीं है, तो किस स्पीड से आगे बढ़ेगा? धारा के वेग से। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2.5 घंटा में कितनी दूरी जाएगा? तो 2 दूना 4 कट गया, 5 दूना 10 किलोमीटर। ठीक है,
समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत नहीं ना? मिटा दूँ? अब है बोट एंड स्ट्रीम का लास्ट प्रश्न देखिए। लास्ट प्रश्न है, एक नाव नदी की धारा के विरुद्ध 5 घंटे में उतनी ही दूरी तय करती है जितनी दूरी और 2 घंटे में धारा के साथ चलकर तय करती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात बताइए। तो शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं। तो धारा के दिशा में चाल क्या होगा? x प्लस वाई। धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होगा? x माइनस वाई। धारा के दिशा में मतलब अनुकूल में तो दोनों जुड़ जाता है, और धारा के विपरीत मतलब प्रतिकूल में तो घट जाता है। तो कह रहा है कि एक नाव नदी के धारा के विरुद्ध 5 घंटे में उतनी ही दूरी, तब विरुद्ध मतलब विपरीत 5 घंटा में, तो चाल है x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। 5 घंटा में तय दूरी क्या होगा? दूरी बराबर चाल गुने समय। जितनी दूरी हो धारा के दिशा में 2 घंटा में, ये 2 घंटा में तय दूरी इतना। धारा के दिशा में चाल जुट जाएगा, और 2 घंटा में तय दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुने समय। और कराए कि दोनों समान है, उतनी ही दूरी 5 घंटा में जाता है विपरीत जितनी दूरी 2 घंटा में दिशा में जाता है, तो दोनों बराबर होगा ना। तो 2x प्लस 2y बराबर 5x माइनस 5y। तो x को उधर करेंगे तब माइनस 3x, y को इधर करेंगे तब माइनस 7y, माइनस से माइनस ख़त्म, तो x बटा y बराबर 7/3। y इधर गुना में तो उधर जाके बटा में, और 3 इधर गुना में तो उधर जाके बटा में, तो 7/3 ना जाएगा। तो अब आ गया, कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल यह ना है, तो बराबर आ गया 7:3। ठीक है, समझ में आ रही है बात?